हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे थे घेरन संहिता। घेरन संहिता में हम लोगों ने प्राणायाम प्रकरण शुरू किया था। ओके, तो प्राणायाम प्रकरण पहले हम प्राणायाम प्रकरण से पहले बाकी जो 4 प्रकरण थे हमारे षट कर्म, आसन, मुद्रा और प्रत्याहार को देख लिया था। ठीक है, हंस क्यों रहे भाई, क्या हो गया? सर मैसेज में देखिए आप। सर जो रेगुलर आते हैं उनको एक एक चॉकलेट दीजिए। ओहो, चॉकलेट। श्याम भाई जी, चॉकलेट चाहिए नहीं आपको? चलिए। 1 रुपया वाला। तो देखिए हम लोग प्राणायाम प्रकरण शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके पहले षट कर्म, आसन, मुद्रा और प्रत्याहार 4 प्रकरण देखे थे। 5वां प्रकरण हम लोगों ने शुरू किया था प्राणायाम का। ठीक है, तो प्राणायाम में हम लोगों ने सबसे पहले स्थान के बारे में, काल के बारे में और मिताहार के बारे में देखा था, और साथ ही साथ नाड़ी शोधन के बारे में देखा था। ठीक है, और प्राणायाम को शुरू किया था हम लोगों ने। प्राणायाम में हम लोगों ने सहित प्राणायाम को देखा था। सहित प्राणायाम के सगर्भ और निगर्भ 2 टाइप्स देखे थे कल की क्लास में। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। 46 नंबर जो श्लोक था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसमें जो 8 कुंभक बताए गए थे, सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ठीक है, 8 कुंभक बताए थे। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने पिक्चर में यहाँ पर दिया था आप लोग को अलग अलग। ठीक है, ये चार्ट 8 में, ठीक है, बना कर दिया था आप लोग को। सहित, सूर्यभेदी, उज्जय, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये 8 कुंभक है। ये 46 नंबर श्लोक को आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोगों ने सहित कुंभक को शुरू किया था। सबसे पहला है सहित कुंभक। सहित कुंभक के कितने प्रकार थे? सगर्भ और निगर्भ 2 प्रकार बताए गए थे। सगर्भ जो कि था वो बीज मंत्र के साथ था, और निगर्भ जो कि बीज मंत्र रहित था। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। ओके, इसी में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमारा सगर्भ प्राणायाम था, जो बीज मंत्र के साथ था, जिसको हम सुखासन में कहकर, सुखासन में बैठ कर क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो कि पूर्व और उत्तर की तरफ हम मुख रखते हुए सुखासन में बैठ कर क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसमें हमारी जो मात्रा थी, तो पूरक करते हैं हम लोग 16 मात्रा, कुंभक करते हैं 64 मात्रा तक, और रेचक करते हैं 32 मात्रा तक। ये हमारी मात्रा थी। उसके बीच में जैसे पूरक करते, पूरक आनते पूरक करने के बाद उड्डयन बंध की बात की गई थी, और पूरक आनते पूरक आनते यानी पूरक के अंत में, और कुंभक के प्रारंभ में उड्डयन बंध की बात की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसमें अकार, उकार, मकार ये बीज मंत्र के साथ कहा गया था। अकार, उकार और मकार बीज मंत्र बताया गया था। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अकार से संबंधित मैंने बताया था आप लोगों को। अकार से जो संबंधित थे, जो कि आप लोग को बताया गया था, ब्रह्मा जी है वो अकार से संबंधित थे। ठीक है, अकार से संबंधित है, रजोगुण वाला, लाल वर्ण युक्त का ध्यान करने के लिए बोला गया था। उकार से जो कि हरि जी संबंधित थे, जो कि कृष्ण वर्ण वाले सत्वगुणी, और उकार बीज मंत्र का ध्यान करने के लिए बोला गया था 64 मात्रा तक कुंभक करते हुए। फिर मकार से रिलेट जो हमारे है वो है शिव जी, जो कि तामस यानी तमोगुण वाले और शुक्ल वर्ण वाले, जो कि 12 मात्रा तक वायु को छोड़ने की बात की गई है मकार बीज मंत्र के साथ। ओके, इस तरीके से हमारी जो हस्त मुद्रा होती है, हमारी जो प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं हम लोग इसको, जो हमारी अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठिका का यूज किया जाता है मेनली, यानी ये 3, और मध्यमा और जो तर्जनी होती है वो बंद किया जाता है। ठीक है, इसमें ये प्रक्रिया होती है 16, 64, 32 रेशो ध्यान रखना। ओके,
हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने निगर्भ प्राणायाम देखा था। तो निगर्भ प्राणायाम में आप लोग को मैंने बताया था, इसमें जो प्राणायाम होता है वो 3 कैटेगरी का होता है, इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहले अंग जो होता है और दूसरा अंग जो होता है और एक तीसरा अंग होता है। ठीक है, एक तरीके से 3 अंग कहे जाते हैं इसमें। और इसमें सबसे पहला जो अंग होता है, इसमें जो होता है अधम प्राणायाम होता है। ये अधम प्राणायाम होता है क्योंकि इसमें जो होता है ना 12 मात्रा तक श्वास को भरा जाता है। और उसके बाद मध्यम प्राणायाम यानी थोड़ा सा और हाई लेवल जाएंगे तो इसमें जो है 16 मात्रा तक वायु को भरते हैं हम लोग। और उत्तम प्राणायाम जिसको हम लोग और ज्यादा मात्रा बढ़ेगी इसमें, तो इसमें बढ़ेगी 20 मात्रा। ठीक है, 20 मात्रा तक पूरा का हम रेशो लेकर जाते हैं, उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। तो इससे जो होता है, जैसे कि अदम प्राणायाम करेंगे तो हमें लाभ देखने में आता ही है, जो कि स्वेद उत्पन्न होता है हमारे बॉडी से, एक तरीके से स्वेद निकलता है। और धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ता है तो हमारा जो मेरुकंप है, ठीक है, मेरुदंड में कंप होने लग जाता है। और उत्तम प्राणायाम में हमारा शरीर क्या होता है, ऊपर उठता है, यानी वायु क्या होता है, सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था, स्वेद उत्पन्न होता है, मेरुकंप और आकाश में विचरण, ये बताया 12, 16 और 20, अधम, मध्यम, उत्तम। ठीक है, और 1 से 100 तक मात्राएं होती है, ये बताया गया था। निगर्भ प्राणायाम जो कि बीज मंत्र के बिना होता है। ठीक है, किसमें बैठना है, तो यहाँ पर इसमें कुछ कहा गया था बैठने के लिए, यहाँ पर तो कुछ बैठने के लिए नहीं कहा गया था। जो हमारा सगर्भ प्राणायाम था उसमें सुखासन में बैठने की बात की गई थी। ठीक है ना, बराबर है, क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। अब इसमें लाभ भी देखे थे, प्राणायाम के जो लाभ बताए गए थे कि खेचर रत्न की प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं, शक्ति बोध यानी कुंडली का जागरण होता है, मनोन्मन यानी समाधि की अवस्था आती है, आनंद प्राप्त होता है और सुखी होता है व्यक्ति। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाभ बताए गए थे। ओके, आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम देखेंगे बताइए? सूर्य भेदी। सूर्य भेदी नंबर 2 कौन सा प्राणायाम है? सूर्य भेदी प्राणायाम है। अब सूर्य का भेदन करना, जी बोलिए। इससे पहले सर वो जो पिक्चर में आपने लिखा था 100 तक लेके जाना चाहिए, वो मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, एक बार दिखाएंगे? मात्राएं होती है 100 तक, एक 1 से लेकर 100 तक मात्राएं बताई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया था ना कि प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने चर्चा की गई थी। देखिए, निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना किया जाता है। पूरक कुंभक रेचक वाले प्राणायाम की 1 से 100 तक मात्राएं होती है। ठीक है सर ये रेशियो बताया है 100 तक, जैसे 1:4:2 बोलते हैं प्राणायाम में। देखिए, पूरक कुंभक रेचक वाले प्राणायाम की 1 से 100 तक मात्राएं होती है। ठीक है, 1 से 100 तक मात्राएं होती है पूरक कुंभक रेचक वाले प्राणायाम की। जैसे रेशियो बोला था ना आप लोगों ने, 1:4:2, ये सिद्धांत शुरू होता है। ठीक है, यानी पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक, इस तरीके से ये जो होता है 100 तक बढ़ा जाता है। ठीक है, 1 से 100 तक मात्राएं कही गई है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब धीरन से सर, मतलब पूरा करना है 100 की मात्रा में, तब मतलब 400 मात्रा में रोकना होगा, फिर 200 मात्रा में बाहर करना होगा, ऐसा? देखिए, एग्जैक्टली नहीं किया गया है वर्णन शिव संहिता में और आपके हठ प्रदीपिका में। जो वर्णन मिलता है मोस्टली हमारा जो 80 मात्रा तक बोला जाता है, वो भी कुंभक के लिए। जी, कुंभक के लिए 80 मात्रा तक ही बोला गया है। ठीक है, तो बस 100 तक मात्राएं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि, ये कह सकते लगे तो कि 100 तक कुंभक कर सकते हैं। ठीक है, 100 तक कुंभक कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कुंभक 100 तक होगा तो 100 के आधा जो रहेगा वो रेचक होगा यानी 50, और 50 के आधा जो रहेगा वो पूरक रहेगा यानी 25, 25, 100, 50, ये रेशो हम लोग ले सकते हैं। और ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
ठीक है, लेकिन लेकिन उसके उत्तम ऊपर नहीं बोल उत्तम सकते के लिए क्योंकि तो 80 80 तक तक ही बताया गया बताया है। है ना। हाँ, उत्तम के 80 लिए तक ही 80 बताया गया ही जो मेन बताया है, ग्रंथ तो है ना। 100 कैसे? हाँ, उत्तम के लिए उसमें तो 4 अवस्थाएं बताई गई है, उसमें तो लास्ट में 80 वाला ही बताया गया है रेशो। ठीक है, वो भी 3 घंटे का साधना भी तो होता है। ठीक है, चलिए 4 टाइम करना भी तो होता है 80 तक। ठीक है, चलिए क्लियर। ओके जी, नीतू जी। अब देखिए हम लोग सूर्य भेदी देखते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। अब सूर्य भेदी यानी सूर्य का भेदन करना। सूर्य का भेदन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो राइट नोस्ट्रल है वो किसका प्रतीक है बताइए, सूर्य का प्रतीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल से क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे। सिंपली इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले पूरा करेंगे राइट नोस्ट्रल से, राइट नोस्ट्रल से, और फिर जालंधर लगाकर कुंभक करेंगे। जालंधर लगाकर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। ठीक है, फिर पाव से केश तक पसीना तब तक आए तब तक क्या करना है, कुंभक करना है। जब तक कि पाव से केश तक पसीना तब तक, जब तक कि मतलब सॉरी, जब तक ना आए पाव से केश तक पसीना तब तक कुंभक करना है। और कुंभक करने के समय उक्त प्राणादि वायु को पृथक करके सूर्य नाड़ी द्वारा नाभि मूल से समान वायु को उठाना चाहिए और नीचे करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, राइट नोस्ट्रल से श्वास भरा हम लोगों ने। ठीक है, इस राइट नोस्ट्रल से श्वास भर लिया। ठीक है, हमने लेफ्ट को बंद कर दिया, बंद कर दिया, कुंभक कर लिया, जालंधर बंद। ठीक है, अब इसमें जब तक मेरे बाल से अंगूठे तक एक पसीना ना आए, ठीक है, तब तक हम होल्ड करके रखें। उसके बाद उक्त प्राणादि वायु को पृथक करके, यानी कहने का मतलब है उक्त प्राणादि वायु यानी 10 प्रकार के प्राण वायु होते हैं, 10 प्रकार के प्राण वायु होते हैं, उनको अलग अलग करना होता है। ठीक है, उनके स्थानों से भी अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो उस वायु को अलग अलग करना है। उसको अलग करते हुए सूर्य नाड़ी द्वारा, राइट नोस्ट्रल के द्वारा नाभि मूल से क्या करना है, समान वायु जो नाभि के मूल में उसको ऊपर उठाना है। ठीक है, समान वायु को ऊपर उठाना चाहिए। और उसके बाद समान वायु को ऊपर उठाकर क्या करना चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से, हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करेंगे हम लोग, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, विधि क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ठीक, यही चीज है। देखिए 58 59 में वर्णन किया है कि सहित कुंभक, कुंभक ऊपर कहा गया है। अब सूर्य भेदी को सुनो। प्रथम सूर्य नाड़ी से यथाशक्ति वायु भर कर जालंधर बंद लगाकर, मैं इसको हाईलाइट करता जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियरिटी आ जाएगी। यानी सूर्य नाड़ी से यथाशक्ति वायु को भरेंगे, सूर्य नाड़ी से वायु को भरेंगे, जालंधर बंद करेंगे और फिर कुंभक करेंगे। जब तक पाव से केश तक पसीना न आए तब तक क्या करना है, कुंभक द्वारा वायु का धारण करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो 10 प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म फिरकल देवदत्त धनंजय, ठीक है, इनको क्या करना है, पृथक करके सूर्य नाड़ी द्वारा नाभि मूल से क्या करना है, समान वायु को ऊपर उठाना चाहिए और ऊपर उठाकर वायु नासिका से क्या करना चाहिए, वायु को सिंचन करना चाहिए। यही विधि बताएगी, सिंपल, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। यहाँ पर पिक्चर में, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये पिक्चर में भी देख सकते हो आप लोग। बहुत सारी चीजों से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। सूर्य नाड़ी से दाएं से श्वास भरे और यथाशक्ति वायु को पूरक करे। ठीक है, दिख रहा है एकदम आपको क्लियर, पिक्चर में पूरा। उसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, वायु का धारण करेंगे कुंभक। उसके बाद क्या है, बाल तक यानी पैर के अंगूठे से बाल तक पसीना, देखिए पसीना, ठीक है, पसीना जब तक ना आए तब तक क्या करना है, वायु को धारण करना चाहिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाभ के लिए देखते हैं हम लोग, तो लाभ के लिए देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, सूर्य वेदी सज्ञ प्राणायाम से जरा मृत्यु का नाश होता है, यानी जरा मृत्यु विनाशक, और बोधयत कुंडलिनी शक्ति देहानाल विवर्धनम। ठीक है, ये सूर्य वेदी बताई गई, यानी जरा मृत्यु को दूर करता है। यहाँ पर इसमें साइड में देखिए, जरा मृत्यु को दूर होता है, कुंडलिनी जागृत होती है सूर्य वेदन से, और देहनाल
कि अग्नि ज्योति प्रज्वलित होती है, इस प्राणायाम को उत्तम कहा गया, उत्तम, सूर्य वेदन उत्तम। ठीक है, ये 69 में कहा गया, लाभ बताया गया है। ठीक है, अब ये 60 में जो है 10 प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण। अब ये 10 प्राण के बारे में देखिए, ये 60 है ना, 61, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ठीक है, यानी 60 से लेकर 66 तक, 60 से लेकर 66 तक किसका वर्णन है बताइए? 10 उप प्राण के बारे में बताया। वायु का वर्णन बताया गया। ठीक है, 60 से लेकर 66 तक। अब इसको क्यों एकदम से बीच में नहीं डाला, तो पहले ये चीज मुझे क्लियर करना था। सूर्य विधि क्लियर हो गया, पृथक करने के बाद लाभ बताया गया, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है। अब जो प्राण वायु जो बताया गया ना, 10 प्राण वायु, इसके बारे में इसी में जो चर्चा की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये वाला? नो डाउट। ये शॉर्ट्स में भी दी है, ये पिक्चर है, यहाँ पर भी आपको पिक्चर के माध्यम से समझा, ये लाभ अलग करके दिया मैंने, यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया। ठीक है, ये 10 प्राण वायु भी बताया, 10 प्राण वायु 60 से लेकर 66 तक वर्णन भी बताया। अब ये 10 प्राण वायु देखिए यहाँ पर। ठीक है, 61, 60 से हो गया 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ठीक है, यहाँ तक वर्णन किया गया है 7 श्लोक तक। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि हृदय प्राणों, यानी हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, कंठ में उदान और पूरे शरीर में व्यान, ये 5 प्राण प्रमुख कहे गए, प्रमुख 5 प्राण कहे गए, प्रमुख। ठीक है, अब देखिए प्राण कहां पर है बताइए? हृदय में। कहां पर है? हृदय में। ठीक है, प्राण। अपान कहां पर है बताइए? गुदा प्रदेश। गुदा प्रदेश गुदा में। प्रदेश में। ठीक है, प्राण अपान समान, यानी नाभि, समान नाभि प्राण कहां पर प्रदेश। बताया गया है? नाभि प्रदेश। नाभि में। माफी में। ठीक है, नाभि प्रदेश में, नाभि प्रदेश में। ओके, हाँ। फिर उसके बाद कौन सा प्राण बताया गया था? उदान। उदान कहां पर है बताइए? कंठ प्रदेश। से सिर तक। कंठ प्रदेश में, कंठ प्रदेश में। ठीक है, दिख रहा है पिक्चर में भी, एज इट इज क्लियर हो रहा है, कंठ प्रदेश में। और व्यान, ये 5 प्राण प्रमुख है पूरे शरीर और में। पूरे शरीर में व्यान। देखिए ऊपर दिया गया है, यानी ये पूरे शरीर में कौन सा प्राण है बताइए? व्यान है। कौन सा है? व्यान प्राण है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे देखिए, नागादि 5 मरने के उपप्राण बाद भी होते हैं। क्या? हेलो, कोई कुछ कह रहा है? सॉरी सर, वो मैं बस इतना कि मरने के बाद भी हमारे शरीर में रहता है ना ध्यान। हाँ, तो अभी आएगा, आएगा। देखिए जो चीजें बताया जा रहा हो बस उसमें क्लियर है बताइए। ठीक है, अब देखिए नागादि 5 उपप्राण होते हैं, 5 प्रमुख हो गए, 5 उपप्राण होते हैं। तो नागादि 5 उपप्राण कौन कौन से? तो नाग है, कुर्म है, कृकल है, देवदत्त है और धनंजय। तो नाग वाला क्या करता है? उद्गार में नाग काम करता है, नाग उद्गार। ठीक है, उन्मिलन में कुर्म, नेत्र का उन्मिलन, आंख बंद करना और ओपन करना। ठीक है, कृकल जो होता है भूख को बताने वाला होता है, और जम्भाई जो होता है वो देवदत्त को बताने वाला होता है, और मरने पर भी जो नहीं छोड़ता है वो होता है धनंजय। लास्ट। धनंजय। ठीक है, देखिए अभी देखिए, ये दिख रहा है उद्गार करता हुआ नाग, एक पिक्चर में दिख रहा है आप लोग को, उद्गार करता हुआ। ठीक है, कुर्म, देखिए कुर्म आंखें बंद किया हुआ है, कुर्म तो पलक झपकने का काम जो होता है, आंखें बंद और ओपन करना, ये कुर्म करता है। कृकल, देखिए इसको बहुत भूख लगी है, इस पिक्चर में दिख रहा होगा ना, भूख लगी जैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, इसको खाना खिलाओ कोई कृकल को। ठीक है, तो इसको बेचारे को भूख लग गई है, 10 बजने वाले हैं लेकिन इसको भूख, खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है,
10 बज गए हैं, खाना खा लिया है, तो अब क्या होगा, हाफ कोई लेगा, ठीक है, क्या लेगा, जम्बाई लेगा। नींद आएगी ना अभी क्लास होने के बाद, सो जाओगे, ठीक है, तो जम्बाई लेगा देवदत्ता, ठीक है। अब सोने के बाद मरने की अवस्था होती है मतलब इतना नींद में सो गया है वो, ठीक है, कि उसको उठाने पर भी उठ नहीं रहा है, ठीक है, जगाने पर भी जग नहीं रहा है वो, तो धनंजय। सर क्लियर ये होता है मेरा इससे? वाला हाल है। क्या? अच्छा, आपका वाला हाल है, तो जी बढ़िया है, अच्छी नींद लेते हो तो आप, अच्छी बात है। एक बार रिपीट करना सर। हाँ सर, एक बार दोबारा से रिपीट करना। रिपीट करने में मजा नहीं आता है, ठीक है बार बार नहीं वही सर, वो बोल। एक कंठस्थ, एक बार रिपीट करेंगे ना आप अपने मुंह से सर, कंठस्थ हो जाएगा। नहीं तो फिर नॉर्मल बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। नाग जो होता है वो उद्गार, उद्गारम, ठीक है। कूर्म, पलक झपकना, ठीक है। उद्गार नहीं, उद्गार जैसे का देखिए, मतलब, जैसे देखिए, क्या बोले आप? उद्गार का मतलब बोले सर। उद्गार का मतलब क्या होता है बताइए? उद्गार, डकार लेना सर। डकार लेना, इसको डकार भी बोलते हैं ना, डकार, डकार लेने वाला का, ठीक है, डकार लेना। अब ये चार चीजें एक सिस्टमेटिक मेरे क्लास में समझ लीजिए, क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। कूर्मा, जैसे देख रहे होंगे ना आप, तो अभी पलक झपक रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा समझ लीजिए लाइट का, तो आंखें बंद चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो कुर्मा, ओके। कुर्मा के बाद अब क्लास, देख रहे हो आप, भूख भी लगी है आपको, क्या लगी है? क्रिकल, क्या लगी क्लास देखते देखते, अभी भूख लगी, खाना खाना है ना। अब भूख लगने के बाद खाना खा लिया समझ लीजिए क्लास बंद होने के बाद, ठीक है, खाना खा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? हैप्पी लोगे ना, जम्भाई लोगे ना, जम्भाई के लिए देवदत्ता, ओके। और उसके बाद जम्भाई लेने के बाद अब लास्ट में क्या होगा, रात को सोओगे ना, ठीक है। तो सोने के बाद जो सुषुप्ति वाली जो अवस्था एक तरीके से होती है ना, मतलब मरने वाली जो अवस्था होती है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरे को रिलेट कर रहा हूँ आप तो समझाने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से। तो धनंजय यानी मृत्यु के पश्चात भी ये रहता है धनंजय प्राण भाई, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो कार्य होते हैं ना, जैसे कि नाग का, जैसे कि डकार लेने वाला जो कार्य होता है, कुर्म का पलक झपकने वाला, ठीक है। तो ये जो कार्य हो रहे हैं इस वायु के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इस वायु के वजह से ये कार्य हो रहे हैं, ठीक है। वायु तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रमुख ये 10 बताए जाते हैं, और 10 के भी ये 5 के जो कार्य बताए गए हैं, और जो 5 के हैं ये स्थान बताए गए हैं, ठीक है। अब जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे तो कार्य भी देखने में आएंगे, स्थान के साथ साथ बाकी सबके भी देखेंगे, बाकी भी ग्रंथ में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है, जिसमें भी हो। तो एक कार्य, ठीक है, क्लियर हो गया अभी आप लोग को, दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। नाग, उद्गार, कूर्म, पलक झपकना, क्रिकल, भूख प्यास, भूख से संबंधित, और देवदत्त जो होता है वो जम्भाई, और धनंजय जो होता है मृत्यु के पश्चात भी 4 घड़ी तक रहता है, ठीक है। अब देखिए नाक से चैतन्य, कुर्म से निमेशन, क्रिकल से भूख प्यास, वही बात है, चैतन्यता बताई गई, चैतन्यता बताई गई है, ये निमेश उन्मेषण है, ठीक है, निमेशन। देवदत्त से जम्भाई, धनंजय से कभी कभी वाणी भी निकलती है, तो वाणी भी ध्यान रखना, धनंजय के लिए वाणी भी बोला गया है, ठीक है, वाणी भी नाद के लिए भी बोला गया है, ठीक है। मात्रा निस्सार होता है, शब्द, ठीक है, शब्द भी निकलता है। क्लियर हो गया? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, आगे बढ़े। जो उद्गार मतलब ये भी हो सकता है किसी बात अपनी वाणी द्वारा, हाँ, उद्गारण करना, ठीक है जी, ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करें सभी। अभी इसमें डकार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हम बताएंगे आप लोगों को
कंपैरेटिव वाला, ठीक है। जैसे एक आध ग्रंथ पढ़ाएंगे तो और उसको कनेक्ट करेंगे तो आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उज्जय देखते हैं, उज्जय प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम देखेंगे बताइए, तीसरा नंबर का कौन सा प्राणायाम है? उज्जाई। उज्जय। अब इसमें शॉर्ट्स में क्या करें, क्रम देखिए, यानी विधि देखिए, एक तरीके से विधि विधि के बारे में देखते हैं। तो नासिका से पूरक करेंगे, नासिका से पूरक करते हुए आंतरिक वायु को हृदय एवं कंठ से खींचिए। हृदय एवं कंठ से क्या करना है, हृदय से और कंठ से क्या करना है, खींचना है। और कुंभक के द्वारा क्या करना है, धारण करना है। खींचकर कुंभक द्वारा धारण करें और मुख का प्रक्षालन करके, ओपन करके, प्रक्षालन करके जालंधर बंद लगाकर वायु का धारण करें। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाह्य वायु को दोनों नासिका से क्या करेंगे, पूरक करेंगे, ठीक है, खींचेंगे। उसके बाद आंतरिक वायु को क्या करेंगे, हृदय एवं कंठ से खींचेंगे, खींच कर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। और फिर मुख का प्रक्षालन करते हुए जालंधर बंद लगाएंगे, ठीक है। और यथाशक्ति वायु को धारण करेंगे। यह क्या है, उज्जय प्राणायाम है, ठीक है, कुंभक है। जो लाभ बताया गया कि सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं और कफ रोग दूर होता है, क्रीर वायु दूर होता है, अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, आमवाद दूर होता है, क्षय, काश, ज्वर, प्लिया रोग नहीं आते हैं, ठीक है। और उज्जय कुंभ को सिद्ध कर ले तो जरा मरण भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, ये बताया गया है। ओके, सर्व कार्य सिद्धेयत। कफ रोग का क्या होता है, कफ रोग दूर होता है। क्रीर वायु क्या होती है, दूर होती है, जो वायु दोष, ठीक है, दूर होता है। अजीर्ण दूर होता है। आमवात संधिवात से संबंधित भी होता है, ये दूर होता है। क्षय टीबी 6 नंबर। काश यानी खांसी, ज्वर यानी बुखार, प्लिया यानी स्प्लीन संबंधित रोग, ब्लड स्प्लीन संबंधित रोग, और जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु को एक साथ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से 10 लाभ बताए गए हैं। जरा मृत्यु को सिंगल करोगे तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। सर क्रूर वायु मीन्स क्या होता है? क्रीर वायु देखिए, क्रीर वायु जो होता है ना, वायु विकार एक तरीके से, ठीक है, वायु विकार, वात दोष, ठीक है। जैसे अपान वायु से भी संबंधित लिया जाता है इसको, अपान वायु से भी। अपान वायु में वायु की विकृति आ गई, यानी क्रीर हो गया उसको, ठीक है, क्रीर वायु, तो अनेक सारे दोष उत्पन्न होते हैं। ओके, क्लियर, ध्यान रखना। तो उज्जय कुंभक सर्व कार्यानि साधयत न भवेत कफ रोगाश क्रीर वायु जीर्णम। ये पूरा श्लोक याद रखना है, 72 और 73, 72 और 73 श्लोक को याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों श्लोक को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे देखिए शीतली प्राणायाम। शीतली, शीतली प्राणायाम के लिए विधि देखते हैं तो जीवा से पूरक करेंगे और नासिका से रेचक करेंगे, याद रहेगा। जीवा से पूरक करेंगे और नासिका से रेचक करेंगे, ठीक है, सिंपल यही बताया गया। जीवा या वायु माकृष्य, ठीक है, जीवा के द्वारा वायु को खींचकर उदर को परिपूर्ण करे और फिर किसी कुंभक द्वारा वायु का क्या करेंगे, धारण करेंगे, कुंभक करना है। जीवा से पूरक करके नासिका से रेचक करने के पहले कुंभक करेंगे। कुंभक द्वारा वायु को धारण कर दोनों नासिका छिद्रों से क्या करेंगे, निकाल देंगे। यह शीतली प्राणायाम कहलाता है। इसका साधन सदैव करना चाहिए, इससे अजीर्ण, कफ, पित्त के विकार उत्पन्न नहीं होते। यानी इसको सर्वदा साधयेत, सर्वदा साधना चाहिए, मतलब इसका अभ्यास करते रहना है, सर्वदा साधित। अजीर्ण दूर होता है, कफ रोग दूर होता है और पित्त संबंधित रोग दूर होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो पित्त में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर शीतली के लिए कफ बोला गया है, तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन आया हुआ था इस बार आया हुआ था ना, बताइए, आया था या नहीं आया था।
थोड़ा सा घुमा कर आया था कफ के लिए। कफ के लिए जो था उज्जयी था। कौन सा था बताइए? उज्जयी प्राणायाम था ना। कफ यानी कंठ, कंठ जनित जो कफ होते वो दूर करने की बात थी, वहां पर कफ दिया था। और ऑप्शन में शीतली भी था समथिंग, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम घेरन संहिता के अनुसार आपको शीतली प्राणायाम में कौन सा रोग पूछा जाएगा, और वात पित्त कफ, कफ, ठीक है, वात पित्त कफ और अजीर्ण इत्यादि दिया जाएगा। अजीर्ण, ठीक है, अजीर्ण इत्यादि दिया जाएगा। उसमें ऑप्शन रहेंगे समझ छांटने के लिए। इसमें से वात नहीं है, या फिर इसमें से वात और पित्त नहीं है, या इसमें से पित्त और कफ नहीं है, ठीक है, पित्त और कफ नहीं है, या इसमें से, ठीक है, वात और कफ नहीं है, वात और कफ नहीं है, ठीक है, पहला और तीसरा। तो क्या लगाओगे बताइए? बहुत लोग जाएंगे पहला और तीसरे में, जाएंगे ना, वात और कफ को हटाएंगे, हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? लेकिन आंसर क्या आएगा? सिर्फ सिंगल, वात नहीं है। समझे मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना आप लोग, ओके। सिंपल है, जीवा से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, नासिका से ऋचक करेंगे, यही शीतली प्राणायाम है। और शीतली प्राणायाम, इससे सर्वदा साधना चाहिए, सर्वदा साधने की बात की गई है। क्या हो रहा है? अजीर्ण दूर होता है, कफ दूर होता है, और पित्त दूर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2% चार्ज। भस्त्रिका प्राणायाम देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका लोह कारणम यथा क्रमेण संभ्रमित, यानी लोहार द्वारा धोखने से वायु भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करे। देखिए यहाँ पर देखिए, लोहार की बात क्या करना है। लोहार जैसे होता है, लोहे को गर्म करके उसको आकार देता है, ठीक है। जिस तरीके से आवाज आता है, वैसे ही नासिका से पूरक करने की बात की गई है, पूरक करने की बात की गई। और इस प्रकार 20 बार करने के लिए बोला गया है। और फिर क्या करना है? 20 बार इस प्रकार से अभ्यास करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 20 बार पूरक करने के लिए बात बोला गया है, 20 बार कुंभक करना है। और नासिका से क्या करेंगे? रेचक करेंगे। और इस प्रकार 3 बार करना चाहिए, यानी आवृत्ति की कितनी होगी बताइए? 3 बार, ठीक है, 3 बार। और इस प्रकार 20 बार पूरक कितनी बार करना है? तो 20 बार करने के लिए, यानी एक तरीके से मात्रा है ना, 20 बार, ओके। कुंभक करेंगे, नासिका से रेचक करेंगे, और 3 बार इसकी आवृत्ति दोहराना है। यही सिंपल शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ रहा है आप लोग को? वही चीजें मैं एकदम शॉर्ट में करके दे दी है आप लोग को कि सीधा सीधा याद रखे, है ना। तो लोहार के धोखने के समान नासिका से क्या करेंगे? वायु का उधर भरेंगे, ओके, नासिका से पूरा करके उधर भरेंगे, उधर में। और फिर इस प्रकार 20 बार करके कुंभक द्वारा वायु को क्या करेंगे? धारण करेंगे। 20 बार करने के बाद कुंभक द्वारा वायु को धारण करेंगे। फिर लोहार के धोखने से क्या करेंगे? वायु को निकालेंगे, यानी रेचक करेंगे। और फिर इसे ही कुंभक बोला गया, भस्त्रिका कुंभक। इसको 3 बार करना चाहिए। इससे किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। न च रोगो न च क्लेशो आरोग्य च दिने दिने, ये लाइन याद रखना है। ये 78 नंबर श्लोक की सबसे लास्ट वाली लाइन याद रखना है। न च रोगो न च क्लेशो आरोग्य च दिनो दिने, यानी रोग नहीं होता है, न च क्लेश नहीं होता है, क्लेश दूर होता है, आरोग्य दिनों दिन बढ़ता है भस्त्रिका से, ठीक है। डन, ओके। एकदम इजी वे कर दिया हो आप लोग के लिए, एकदम सिंपल विधि भी दे दिया है मैंने, इसमें लाभ भी अलग बहुत बढ़िया। दे दिया है।